Hello, my dear students, and welcome to the second lecture of the area under the curve. The last class we discussed about some equation and their graph, or some important equation and their graph that we are going to use in this chapter. Okay, and we also know how to find the area under a curve. Basically, I am just revising it. In the first case, if the curve y is equal to f of x is a curve, and here is the equation of this curve, y is equal to f of x, this is a and this is another b. So this line is x is equals to a and this line is x is equals to b. The integration of y dx from a to b, we studied that this is the area bounded by the region x is equals to a, x is equals to b, y is equal to f of x and x axis. Means इसका जो एरिया ऑफ द रीजन इज इक्वल्स टू ये आपका एरिया हो जाएगा. अगर इसी केस में एक ऐसी फंक्शन है, सपोज ये आपका एक फंक्शन है, दिस इज x इज इक्वल्स टू ए, ये आपका x इज इक्वल्स टू b है, एंड दिस इज y इज इक्वल टू f ऑफ x. तो इन दिस केसेस द एरिया इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx. इस केस में मॉडुलस क्यों हुआ? क्योंकि ये जो एरिया है दिस इज बिलो द x एक्सिस. ओके, अगर बिलो द x एक्सिस है तो एरिया मतलब डेफिनेट इंडिकेशन नेगेटिव में आता है. तो नेगेटिव में ये एरिया मस्ट बी पॉजिटिव, इसलिए उसका मॉड निकाल देंगे. ओके, इसलिए उसका मॉड निकाल दो. यही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका. अगर इस केस में x dy होता इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, तो इस केस में जो फंक्शन है, अगर ये फंक्शन भी किसका फंक्शन होना चाहिए? x इज इक्वल टू एफ ऑफ y का होना चाहिए. ग्राफ अगर सपोज यही है आपका ग्राफ, इन दिस केसेस दिस इज द ये किसका एरिया होगा? दिस एरिया किस रीजन का एरिया होगा? ये आपका y इज इक्वल टू, यहाँ dy लिखा है मतलब y इज इक्वल टू a टू b. ये आपका y इज इक्वल टू a, ये आपका y इज इक्वल टू b. तो ये जो रीजन है वो एरिया होगा x dy फ्रॉम a टू b वाला का. ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर है. अभी हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं ताकि आप थोड़ा सा और क्लियर हो पाओगे. ओके, लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फॉलोइंग कर्व दैट इज बाउंडेड बाय. द फर्स्ट क्वेश्चन दिस हियर. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन find the area y is equals to e की पावर x, y is equals to 0, x is equals to 4 and x is equals to 2. इसका क्या मतलब? पहले हम ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, किसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा? y is equal to ex का. y is equal to ex का ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑब्वियसली इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है. ओके, फिर y is equals to 0. व्हाट डू यू मीन बाय y is equal to 0? इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस है. तो x एक्सिस ये लाइन, फिर x इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये है आपका x इज इक्वल टू 4 वाला लाइन. दिस इज योर x इज इक्वल टू 4 वाला लाइन. एंड x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 मतलब कौन सा लाइन है? ये आपका x इज इक्वल टू 2 वाला लाइन है. तो इनके बीच में जो एरिया है, देखो ये y इज इक्वल टू ex का ग्राफ, ये x एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 2 और ये x इज इक्वल टू 4. इनके बीच में जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? ऑब्वियसली इस रीजन का एरिया हमें निकालना है. इस रीजन का हमें एरिया निकालना है. एंड सो दिस एरिया इज नथिंग बट, देखो y dx, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? x इज इक्वल्स टू 2 से 4 तक है. देखो यहाँ x एक्सिस इन्वॉल्व है, इसलिए हमें y dx करना पड़ेगा. सो कहाँ? 2 to 4. ओके, 2 to 4. तो y का वैल्यू क्या है भाई? सो 2 to 4 e की पावर x dx. और ex का इंटीग्रेशन तो ex ही है, कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4 तक.
सो e की पावर 4 माइनस ई स्क्वायर इज योर आंसर। तो आपका आंसर कितना होगा, इज 4 e की पावर 4 ओके माइनस ई स्क्वायर। ओके, मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y 0 मतलब x एक्सिस, x इज इक्वल टू 1 मतलब एक वर्टिकल लाइन। तो पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम कल पढ़े थे, दिस इज ए पैराबोला। ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे भी पता है तुम्हें, पैराबोला ही है, अपवर्ड पैराबोला है, और ये तो कॉमन ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ओके, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, x इज इक्वल टू 1 मतलब ये x इज इक्वल टू 1, ये आपका लाइन x इज इक्वल टू 1 वाला लाइन है। ओके, सो देखो अभी ध्यान से देखो, हमें आपका पहला काम यही है, द फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड आउट द विच एरिया यू हैव टू फाइंड, कौन सा रीजन का एरिया निकालना, ये सबसे पहला काम है। ये अगर फाइंड आउट कर लिए, ग्राफ ड्रॉ करके ये अगर आप फाइंड आउट कर लिए तो एरिया का आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी तो डेफिनेट इंटीग्रल सिंपल। ओके, डेफिनेट इंटीग्रल में से कोई लॉजिक वाला काम भी जनरली नहीं होता, डायरेक्ट फार्मूला पुट करो आंसर निकालो, वैसे ही काम होता है। देखो आपको एरिया एक्स एक्सिस है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब ये कॉर्ड और एक्स एक्सिस, इन तीनों के बीच में कौन सी एरिया बाउंडेड है, ऑब्वियसली दिस एरिया वी हैव टू फाइंड। और ये एरिया देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक है, तो ये भी एरिया इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। देखो ये पॉइंट तो x इज इक्वल टू 0 है ना, ये पॉइंट x इज इक्वल टू 1 है ना, x इज इक्वल टू 0 नहीं दिया है, लेकिन हमें ऐसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि x की लोअर लिमिट कौन सी है, अपर लिमिट कौन सी है। ओके, सो y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, 0 से 1 dx, देन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 पुट करो तो 1/3 माइनस 0, तो आंसर आपका 1/3 है। सो इस केस में आंसर कितना हो गया, 1/3 हो गया। समझ में आया कि नहीं? देखो स्क्वायर यूनिट्स मत भूलना, यहाँ भी स्क्वायर यूनिट्स हैं और इस एरिया पे स्क्वायर यूनिट्स हैं। स्क्वायर यूनिट अगर नहीं लिखोगे फिर भी मार्क कटने की चांस है, सो डोंट टेक रिस्क, राइट स्क्वायर यूनिट्स। ओके, देन मूव करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसका ग्राफ हमें देखना पड़ेगा। इस किसके फॉर्म में है जनरल, देखो एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो एक्स ये तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, स्क्वायर मतलब एक्स वाई शुड बी पॉजिटिव। इसको किसी भी साथ अगर ए हमें कंफ्यूजिंग कर रहा है तो हम ए की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, ए की जगह 1 तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बोले तो वाई इज इक्वल टू 1/x, मतलब दिस ग्राफ इज सिमिलर टू वाई इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि y इज इक्वल टू यहाँ भी तो a स्क्वायर बाई एक्स है और a स्क्वायर तो कांस्टेंट है। ओके, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ जो भी होता है, y इज इक्वल टू 2/x का ग्राफ भी सिमिलर होता है। एग्जैक्ट तो लाइन मतलब कोइंसाइड नहीं करेगा, लेकिन सिमिलर होता है, थोड़ा सा इधर उधर होगा सब, ठीक है। तो इसी टाइप का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोले तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कुछ ड्रॉ होगा। ओके, ड्रॉ हो गया। फिर x इज इक्वल्स टू अल्फा और x इज इक्वल्स टू बीटा, यहाँ एक अल्फा है और यहाँ एक बीटा है। ओके, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो x इज इक्वल अल्फा बोले तो ये लाइन आपका x इज इक्वल टू अल्फा, ये लाइन आपका x इज इक्वल्स टू बीटा। तो देखो और कौन दिया है, x y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल्स टू बीटा। मतलब बेसिकली आपको बाउंडेड एरिया, मतलब ये आपका बाउंडेड एरिया है, इस एरिया को हमें निकालना है, ठीक है। तो इन दिस एरिया इज इक्वल्स टू
वाई डी एक्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से लेकर बीटा तक, अल्फा से लेकर के बीटा तक। ओके, सो दिस एरिया इज नथिंग बट अल्फा से लेकर के बीटा तक y का वैल्यू क्या है, y इज बेसिकली देखो एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब y बोले तो ए स्क्वायर बाई एक्स, तो ए स्क्वायर बाई एक्स यही लिखना जरूरी है। तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा शायद, तो a इज इक्वल्स टू होगा कितना, ए स्क्वायर कांस्टेंट, हाँ 1 बाई एक्स डी एक्स, अल्फा से लेकर के बीटा तक। ओके, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ओके, सो ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अल्फा टू बीटा, so a square times log beta minus log alpha, that is log beta by alpha, that is a square log beta by alpha square units, that's your answer। okay, a square into log beta by alpha का आंसर है। अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर IV, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू 0 भी है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। सबका इक्वेशन ड्रॉ करो। ओके, ड्रॉ द लाइंस, देन इट विल बी वेरी इजी। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये तो तुम्हें पता होगा कि ये आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। समवेयर ओके सिमिलर है। तो ये ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है, x इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 मतलब ये तो पाई है, ऑब्वियसली दिस इज योर पाई बाई 2। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 इज अ वर्टिकल लाइन, y इज इक्वल टू साइन x मतलब ये लाइन, x इज इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन। तो समझ सकते हो कि कौन सी ग्राफ की बात हो रहा है। ये ऑब्वियसली हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, इस लाइन की बात कर रहे हैं। ओके, इस एरिया क्या होगा बेसिकली, वाई डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, ये कौन सा पॉइंट है 0,0, सो 0 से लेकर के ये है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 तक। ओके, y का वैल्यू क्या है साइन x, सो 0 टू पाई बाई 2 साइन x dx, so this is cos x integration 0 to pi by 2। ओके, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, माइनस अब cos x होता है, सो दिस इज माइनस cos पाई बाई 2 माइनस cos 0, cos पाई बाई 2 तो 0 होता है, ये माइनस अब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर है। आई होप यू गेट इट। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू आवर दिस प्रॉब्लम। आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज हियर, तो y is equals to e की पावर x, x is equals to 0, y is equals to 2, y is equals to 3। ओके, सो वही ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा y इज इक्वल टू ex का। तो y इज इक्वल टू ex का तो हमने आपको बताया था कि ये है y इज इक्वल टू ex का ग्राफ। देन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू बेसिकली x इज इक्वल टू 0 इज योर y एक्सिस, y एक्सिस इज योर x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ। देन y इज इक्वल टू 2 इज समवेयर हियर, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है 0,1, सो ये 0,2 है, तो y इज इक्वल टू 2 कौन सी लाइन है, ये लाइन आपका y इज इक्वल टू 2 है। देन y इज इक्वल टू 3, ये लाइन आपका y इज इक्वल टू 3 वाला लाइन है। दिस इज ये 0,2 से पास होगा, ये 0,3 से पास होगा,
Okay, so we have to find the area of this curve, of this region, sorry. Okay, इस केस में होगा क्या, पहले हमें एरिया, दिस एरिया इज इक्वल्स टू, दिस एरिया इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई फ्रॉम, क्योंकि वाई एक्सिस इंक्लूडिंग है मतलब डी वाई लगेगा, अगर डी वाई यूज होगा तो फंक्शन वाई के टर्म में होना चाहिए, मतलब एक्स डी वाई फ्रॉम कितना तो कितना है 2 to 3। देखो y इज इक्वल टू अगर e की पावर x होगा, इफ y इज इक्वल टू e की पावर x देन x इज इक्वल टू कितना, ऑब्वियसली x इज इक्वल टू ln y, कितना होगा ln y। सो a इज इक्वल्स टू 2 to 3 ln y dy। तो ln y का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। ln y का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको याद होगा, ओके नहीं तो तुम बाय पार्ट्स यूज कर सकते हो। तो एक फंक्शन है इंटू 1 है, तो ln y इंटू 1, ln y इंटू 1, तो आइलेट मेथड्स में ln y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ 1 सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy माइनस डी बाय डी वाई ऑफ ln y होगा इस केस में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy, इसका ये होल इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है 2 से 3 तक है। तो दिस इज बेसिकली y ln y माइनस ये बेसिकली होगा ln y का डेरिवेटिव 1/y, इसका y ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो माइनस y होगा, 2 से लेकर के 3 तक है। तो अभी पुट करो 3 पुट करने क्या होगा 3 ln 3 माइनस 3 माइनस 2 ln 2 माइनस 2, दोनों में से -3 प्लस 2 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। सो ln 3 to the power 3 माइनस ln 2 स्क्वायर माइनस 1, सो बेसिकली कितना होगा 27 ln ऑफ सॉरी 27/4 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर होगा ln 27/4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके बाय 1 को भी लिख सकते हैं ln e, 1 अगर ln e लिखोगे तो इट कैन बी रिटन एज ln 27/4 बाय e हो जाएगा तो 27/4 e स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का यही आंसर है। तो कंफ्यूज मत होना, ये x dy होने से जब y dy इन्वॉल्वमेंट होता है तो x y एक्सिस इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए x dy x को इन टर्म्स ऑफ y को लिखने की कोशिश करना मेन फंक्शन है। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x है, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1। तो देखो तुम्हें याद यही होना चाहिए कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एनी x। दिस इज ए पैराबोला। कैसे पैराबोला है, अगर x के कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ऐसे पैराबोला होंगे, ठीक है, और नेगेटिव हो तो इस टाइप के पैराबोला हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो दिस इज ए पैराबोला, क्लियर, इस टाइप का एक पैराबोला है ये। देन x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 मींस y एक्सिस, y इज इक्वल्स टू 1 मतलब ये लाइन। तो इसके बीच में कौन सी एरिया बचा भाई, ये एरिया आपका बचा। इस एरिया यहाँ y एक्सिस इन्वॉल्व है, तो द वैल्यूज ऑफ y स्टार्टिंग विद 0 एंड एंड विद 1, क्योंकि ये 0 0 है, ये 0 1 है, इसका y एक्सिस 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट 1 है। तो इसका एरिया इज बेसिकली x dy
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। ओके, सो होगा कितना ये एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स मतलब एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखेंगे तो वाई स्क्वायर, जो भी इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट है उसी के फॉर्म में हमें वेरिएबल को चेंज करना है, वाई डी वाई 0 to 1। तो इसका वैल्यू कितना होता है कि वाई क्यूब बाई 3 0 to 1, सो 1/3 माइनस 0 इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, गॉट इट, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखो। पहले सब क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर एक्स क्यूब बोले तो हमें देखना पड़ेगा कि वाई की जगह अगर माइनस वाई पुट करेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। वाई की जगह अगर माइनस वाई पुट करें तो ये देखो माइनस वाई पुट करके देखो, ये माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब, मतलब इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन। सो इसी टाइप के इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जिस टाइप का ग्राफ रहेगा नीचे भी उसी टाइप का ग्राफ रहेगा, जैसे इसका ग्राफ है। ओके, और ये एक्स क्यूब अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो वैल्यू इक्वेशन चेंज होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। सो इक्वेशन इज चेंजिंग, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ओके, और एक्स क्यूब बोले तो जनरली एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ओके, एक्स क्यूब का ग्राफ देखो, एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है, ये देखो 0 0 से पास करेगा, फिर भी ऑब्वियसली x 0 है तो y 0 है, x 1 है तो y भी 1 है, x अगर 1 है तो y कुड भी -1। ओके, लेकिन इस केस में ऐसे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ इस टाइप का ग्राफ स्टार्ट होगा, यहाँ इस टाइप का ग्राफ स्टार्ट होगा। सो दिस इज बेसिकली इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ठीक है, दिस इज एक कर्व है, कर्व। ऐसे मत समझना कि ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हुआ है, नॉट स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, सो ये एक पहला ग्राफ हो गया। फिर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ये एक्सिस है, देन y इज इक्वल टू 1 मतलब यही है, y इज इक्वल टू 1। तो कौन सी एरिया है, ये एरिया है। तो लिमिट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म, लिमिट तो शुरू होता है y इज इक्वल टू 0 से, यहाँ से, और y से 1 पे खत्म। ओके, जो एरिया है उसकी मतलब अगर dy पे इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसका लोएस्ट वैल्यूज ऑफ y देखना है, तो लोएस्ट वैल्यू का y वो होगा आपका लोअर लिमिट। इसकी वैल्यू देखो, y का वैल्यू यहाँ से 0 है और धीरे धीरे इस इक्वेशन में बढ़ता गया है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए y इज इक्वल टू 0 to 1, तो एरिया होगा x dy 0 to 1। x की जो वैल्यू है y स्क्वायर टू द पावर 1/3 ऑब्वियसली, तो x स्क्वायर टू द पावर 1/3 0 to 1 dx, तो x की पावर 2/3 0 to 1 dx। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x की पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक, तो 2/3 प्लस 1 देखो कितना होगा 5/3। तो x की जो पावर है वो है 5/3 और नीचे 5/3 डिवाइड हो रहा है, मतलब 5/3 डिवाइड होने का मतलब है 3/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। तो 1 पुट करो, 3/5, 1 पुट करो तो 1 है, 0 पुट 0, तो ये 3/5 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है। तो आंसर क्या है आपका 3/5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, समझ में आया आपको, ठीक है, यही आंसर है 3/5 स्क्वायर यूनिट्स। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, सो हियर इज योर क्वेश्चंस। Determine the area within the ellipse x square by a square plus y square by b square is equals to 1. So you know the graph of an ellipse that we have discussed yesterday also, in the last class also. So देखो
इलिप्स का ग्राफ। ओके यही है समवेयर। ओके तो एडजस्ट करना थोड़ा सा। सो दिस इज योर मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, sorry x dash y and y dash. So this is your 0, 0. Major axis is along the y. Okay कोई बात नहीं कुछ भी। तो ये आपका a, 0, x के नीचे a है मतलब ये a, 0 है और ये है आपका -a, 0। ये आपका 0, b एंड दिस इज योर 0, -b। तो हमें इस इलिप्स का पूरा एरिया निकालना। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस इलिप्स। ओके इस एरिया इलिप्स का एरिया अगर निकालेंगे तो देखो दिस इज, ये जो पर्सन है x की जगह अगर -x पुट करोगे तो दिस इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल। कोई भी अगर x एक्सिस y एक्सिस दोनों से सिमेट्रिक होता है इसका मतलब एक क्वाड्रेंट में जितना भी एरिया होता है तो टोटल एरिया इस एरिया इस रीजन को हम 1 कहते हैं। सो एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन 1। ओके 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन 1, क्योंकि ये आपका सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी है, सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस भी है। सो एक 4 क्वाड्रेंट में इसका एरिया बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो हमें एरिया ऑफ एलिप्स इज बेसिकली 4 इंटू एरिया ऑफ दिस क्वांटिटी। और इस क्वांटिटी का इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन आपका तो पता है कि x² बाई ए स्क्वायर प्लस y² बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। कहाँ से कहाँ तक है? 0, b से a, 0 तक। अगर हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, आइदर तुम y dx और x dy। अगर हम y dx करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? dx है, dx है मतलब हम एरिया ऑफ रीजन 1, दिस इज एरिया ऑफ रीजन, फर्स्ट रीजन का एरिया। तो y dx मतलब हमें अभी क्या देखना है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो इस इक्वेशन में इतना तक, यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस का सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है? देखो ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक हम डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। इस पॉइंट में a, तो 0 से a, y dx। ओके समझ में आया? जो भी पॉइंट डिस्कस करें उसका दोनों का x कोऑर्डिनेट ही तुम्हें देखना है, x कोऑर्डिनेट। सो ये 0 to a है तो y dx है, नो प्रॉब्लम। सो हमें y की वैल्यू निकालना है सेपरेट करके, यही करना पड़ेगा हमें कि देखो x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल्स टू 1 है। तो y² बाई b² इज इक्वल्स टू 1 माइनस x² बाई a²। सो दिस इज a² माइनस x² बाय a² हो जाएगा, बाय a² हो जाएगा। अगर b ऊपर जाएगा तो y² इज इक्वल्स टू b² बाई a² इंटू a² बाई x² हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? b बाई a मतलब रूट ओवर इंटू a² माइनस x² का रूट ओवर। तो बेसिकली y की जगह हम क्या लिखेंगे? y की जगह लिखिए, ये भी आपको करना ही पड़ेगा। ओके फेयरली करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज 0 to a b बाई a इंटू a² माइनस x² इसका अंडर रूट dx, ठीक है। तो b बाई a तो कांस्टेंट है तो बाहर लिख दो इसको b बाई a² माइनस x² का क्या इंटीग्रेशन होता है? यहाँ ये तो दो कैटेगरी में होता है कि फर्स्ट x बाई 2 इंटू a² माइनस x²। फार्मूला आप भूल गए होगे, फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² dx इज इक्वल्स टू x बाई 2, ओके x बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²
प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, यही आपका फॉर्मूला है। सो एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो छोड़ो, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के a तक है। तो फर्स्ट a पुट करो, तो ध्यान से थोड़ा सा x की जगह a पुट करेंगे, x बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स a बाई a। ओके, फिर x की जगह 0 पुट करो, तो ये x की जगह a पुट करते तो a ही होगा ना ऑब्वियसली। तो अभी x की जगह 0 पुट करो, माइनस करके 0 अगर पुट करोगे 0 बाई 2 ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 0 बाई a, बस इतना ही है। कैलकुलेट करेंगे, देखो अभी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये 0 हो गया, ये 0 इंटू समथिंग, ये भी 0 हो गया, ये साइन 0 है, ये भी 0 हो गया। तो बचा कितना, बस इतना ही, ए स्क्वायर बाई 2, बाहर b बाई ए है, बाहर b बाई ए मल्टीप्लाइड है, और ये तो 0 हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स a बाई ए इज पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो b बाई ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2, तो ए कैंसिल, तो ये होगा पाई ए बी बाई 4। और ये है एरिया ऑफ द रीजन 1। सो एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू पाई ए बी बाई 4, दैट इज 4 कैंसिल, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, ये भी स्क्वायर यूनिट्स होगा। ओके, ये भी स्क्वायर यूनिट से होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको? इस इलिप्स का इक्वेशन एरिया निकालने के लिए हम एक छोटा सा क्वाड्रेंट का एरिया निकालें और इंटू 4 कर दिए। एक छोटा सा क्वाड्रेंट का एरिया इसी मेथड से निकलेगा। वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लिए, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर लिए, फिर फार्मूला पुट करके आपका डेफिनेट इंटीग्रल का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पुट कर दिए, तो आंसर खत्म। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू दिस प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल्स टू 0। तो हमें पहले इसका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा कि ग्राफ इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल्स टू 0। ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं दो ठो मेथड में। डायरेक्टली हम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो x का कोफिशिएंट बाई 2 और y का कोफिशिएंट बाई 2 के केस में, और इसका भी, और एक हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर है माइनस 2ax है, तो कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा आपको कि प्लस ए स्क्वायर करो, प्लस ए स्क्वायर, इसको याद रखो, बाद में उसको माइनस भी करना है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये पार्ट हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको राइट साइड, ये ए स्क्वायर हो गया। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ये कौन से फॉर्म में आ गया गाड़ी, ये आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। जहाँ आपका सेंटर होता था h, के और रेडियस होता था r। तो इस कंपेयर अगर करोगे तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो है a, ये y माइनस 0 है तो a, 0 एंड जो रेडियस है वो a है। तो अभी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं बड़े आराम से कि एक सेंटर आपका a, 0 पे
a,0 पे सेंटर, और ए आपका क्या है, रेडियस भी है, तो ये डिस्टेंस ए है, तो इसको छू के निकलेगी सर्कल। ये आपका सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये 2a,0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक इतना a, ये भी a, तो ये टोटल 2a हो गया। तो इसको अगर हम देखोगे, x की जगह में अगर y पुट करोगे, x की जगह में -x पुट करोगे, तो ये चेंज होता है। 2ax है ना, यहाँ अगर -x हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट द सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। ये y एक्सिस से सिमेट्रिक नहीं है, बट दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस पे ये सिमेट्रिक है, क्योंकि y की जगह -y पुट करो। सो दिस सर्कल इज सिमेट्रिक, ओके, वी कैन राइट दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो पूरा सर्कल का एरिया, ओके, पूरा सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस रीजन 1, ओके, 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस रीजन 1। तो इस रीजन 1 का कैसे निकालेंगे कि y dx, तो एरिया ऑफ रीजन 1 इज इक्वल्स टू y dx होगा, ओके, y dx होगा। और y का वैल्यू क्या है, y इज इक्वल्स टू, देखो y की अगर हम यहाँ से इक्वेशन दिया है इतना x² प्लस y² माइनस 2ax इज इक्वल्स टू 0 दिया है, हम y की वैल्यू निकालेंगे, ओके, y की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो y² इज इक्वल्स टू 2ax माइनस x², तो y इज इक्वल्स टू 2ax माइनस x² का रूट ओवर। तो y की जगह में हम कितना लिखेंगे, 2ax माइनस x² का रूट ओवर। तो देखो 2ax माइनस x² का रूट ओवर। dx आपका लिमिट देखना पड़ेगा अभी, ये आपका x एक्सिस है, तो x का शुरू कहाँ से हो रहा है, मतलब इसी एरिया को निकालेंगे, मतलब शुरू तो यहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ से, यहाँ से। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 0, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 2a, ओके, इसका x कोऑर्डिनेट है 2a। समझ में आया ना, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका जो ग्राफ है 0 to 2a, अगर हम वही थ्योरम अप्लाई करेंगे, f ऑफ a माइनस एक्स, वो छोड़ दो, क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 0 to 2a, 2ax माइनस को माइनस कॉमन लो, तो x² माइनस 2ax हो गया, तो प्लस a² ले लो माइनस a² ले लो, ठीक है। तो क्या बन रहा है, देखो 0 to 2a माइनस ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस a², तो माइनस अंदर जाएगा, तो ये 0 to 2a a² माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर का रूट ओवर है। इसका हमें निकालना है इंटीग्रेशंस, ओके, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ये भी आपका जो लास्ट वाला फॉर्मूला पढ़े थे कि a² माइनस x² का इंटीग्रेशंस, a का रूट ओवर का इंटीग्रेशंस फर्स्ट होता है x/2, लेकिन यहाँ x की जगह पे कौन है ये हमें चेक करना पड़ेगा। x की जगह में है x माइनस a, x की जगह में है x माइनस a की जगह में a ही है, तो x माइनस a/2, ओके, इंटू x² माइनस a², मतलब यही पार्ट डायरेक्टली लिख देगा, 2ax माइनस x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस a/a प्लस c। कहाँ से कहाँ तक है, प्लस से तो छोड़ो, 0 से 2a तक। तो x की जगह में पहले 2a पुट करो, ओके, पुट फर्स्ट x की जगह में 2a, तो 2a माइनस a/2, 2a इंटू 2a माइनस 2a का स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स 2a माइनस a/a,
कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2a तक, तो सॉरी पुट तो कर लिए हम ना, माइनस, अभी x के जगह में पुट करेंगे 0, तो ये कितना होगा, प्लस नहीं माइनस ये, तो 0 माइनस a बाई 2, 2 इंटू a इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 0 माइनस a बाई a। ओके, देन फर्स्ट पार्ट कितना हो रहा है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, 2a माइनस ए इज a बाई 2, लेकिन ये तो 0 हो रहा है तो छोड़ दो इसको, इंटू 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर बाई 2, दिस इज 2a माइनस ए इज a बाई a 1, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, माइनस ये भी देखो 0 हो रहा है, इसको छोड़ दो, तो माइनस a स्क्वायर बाई 2 इंटू ये माइनस पाई बाई 2, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ये माइनस 1 मतलब माइनस पाई बाई 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर पाई बाई 4 ये प्लस अगेन ए स्क्वायर पाई बाई 4, तो टोटल कितना हो गया, पाई 2 पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो गया, तो दिस इज पाई ए स्क्वायर बाई 2। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा अभी, एरिया ऑफ circles 2 times pi a square by 2 and that is a 2 cancel pi a square, तो आंसर क्या होगा आपका पाई a स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई a स्क्वायर। ओब्वियसली हमें पता था कि रेडियस अगर a है तो सर्कल का एक एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई a स्क्वायर अभी है, ठीक, पाई a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। सो दैट्स योर आंसर, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now let us moving on to this problem. Find the area of portion with parabola y square equal to 4x and the double ordinate 3, 0. Double ordinate through 3, 0. So here in this case we know that this is a parabola, y square is equal to 4x. Obviously if you substitute minus y in place of y, so equation doesn't change. So this is symmetric about the x-axis, and clearly y square equal to 4x is a horizontal parabola, so y square equal to 4x is also a horizontal parabola. Okay, so draw a horizontal parabola, the coefficient of x is positive, so it is rightward parabola. And here where is the point 3, 0? 3, 0 is my dear, here is your 3, 0. And double ordinates means the line which is perpendicular to the axis of parabola, which is perpendicular to the axis of parabola. So here this is the axis of the parabola and is perpendicular to axis of the parabola. This line is the double ordinate, this line is the double ordinate. So obviously the x coordinate of this point A is obviously 3, and as well as the x coordinate is b here, x coordinate is 3 here. If the x coordinate is 3, then what is the y coordinate, what is the y coordinate? The 4 3 is 12, y square equals to 12, the under root of 12, here also under root of, this is sorry minus 3 comma, this is negative of under root of 12 because this is negative distance, the y should be, this lies in the fourth quadrant, so y must be negative here. So hence this is symmetric about, this is symmetric about x axis. So this here is our 2 region, this is the required region, the required area, the required area is equals to 2 times the area of the first region. Okay, required area is the 2 times of the area of the first region. So we have to find the area of the first region, so area of the region 1, area of the region 1 obviously y dx, so where is limit
What to where y dx mean we have to check the x coordinate. Up for the region 1, the x coordinate is starting from here to here. The x coordinate of this point, this is the origin, the x coordinate is 0. And what is the x coordinate in this point? Obviously 3. Okay, x coordinate is 3. And this is the equation y square is equals to 4x. So y is basically 2 root x. Y, what is the value of y? Obviously 2 root x. So put y is equals to 2 root x. So 0 to 3, 2 root x dx. 2 is a constant, so write it outside of the integration sign. So 0 to 3 root x dx. So 2 times what the integration of root x. Root x means nothing but x to the power 1 by 2. So x to the power 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1 from where to where? 0 to 3. So here 2 times, this is 1 by 2 plus 1 is 3 by 2. 3 by 2 is in the denominator. So obviously 2 by 3 times x to the power 3 by 2 from 0 to 3. So put first 2 times 2 by 3 into 3 to the power 3 by 2 minus 2 by 3 times 0 to the power 3 by 2. So what are the values of this quantity? Let me write here. 2 times 2 by 3. 3 to the power 3 by 2 is nothing but 3 3 is 9, 3 is 27. Okay, so 27 under root. 27 under root, I can write it. This is 3 root 3. Yes, 3 root 3 minus obviously this is 0, no problem. So 4 by 3 times 3 root 3. So 3 3 get cancelled. So 3 3 get cancelled. 3 3 cancelled. So 4 root 3 square units. And this is the area of region 1. This is the area of region 1. So let me write here the area, the required area is equals to 2 times the area of the first region, that is 4 root 3. So the whole area is 4 root 3 and that's your answer. So that's your answer. Okay, so pause the video to note it down.